हेलो, वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड, मिस्टेक्स टू अवॉइड इन इनिशियल कैट प्रिपरेशन। जब स्टूडेंट्स कैट की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जिसको अवॉइड करना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे डाला है, स्टॉप रशिंग वेग, हैव ए कॉन्क्रीट प्लान। ठीक है, आपके पास एक टाइमलाइन के साथ एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए कि अगले 3 महीने में 2 महीने में मेरे को ये सिलेबस निपटाना है, उसके बाद थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस करना है, उसके बाद मेरे को मॉक लेना स्टार्ट करना है। तो हर स्ट्रेटेजी का आपके पास एक टाइमलाइन के साथ एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी टॉपिक उठाया, कहीं से भी उठाया, कोई भी सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अक्सर लोग पूछते हैं कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हर किसी का पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट आप एक टारगेट बेस्ड प्लानिंग करो कि आपका ये टारगेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब उस टारगेट को कंप्लीट करने में हो सकता है किसी को 2 घंटा लगता है, किसी को 4 घंटा लगता है। ठीक है, तो आप टारगेट बेस्ड तैयारी स्टार्ट करिए। सेकेंड, डोंट बी स्पेसिफिक अबाउट टॉपिक एंड डिफिकल्टी लेवल एट दिस लेवल। व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, तो आप सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते तो उस समय बहुत स्पेसिफिक मत हो जाइए कि मेरे को ये वाले टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं, मैं ये वाले टॉपिक छोड़ के आऊंगा कैट में। ये चीजें आप लास्ट के 2 महीने में भी कर सकते हैं ना। तो अभी तो आपको सारे टॉपिक्स तैयार करने हैं, हर एरिया को कवर करना है, हर डिफिकल्टी लेवल पे तैयारी करनी है। आपको इजी वाले क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे, मॉडरेट वाले जो हो सकता है अभी मॉडरेट लगेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो इजी वाले, मॉडरेट वाले, डिफिकल्ट वाले, हर डिफिकल्टी लेवल और हर एरिया को कवर करते हुए चलना है। जब आप एलआरडीआई की बात करते हैं तो हर तरीके का सेट, हर तरीके के आप जो है आपके डीआई सेट्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, रीजनिंग में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, कितने टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, कितने टाइप के पैटर्न बनते हैं, अरेंजमेंट बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन, क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ों को आपको एक एक करके सबको कवर करना पड़ेगा। तो अभी इस समय पे जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय सेलेक्टिव होने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं। ये बात की चीज़ें हैं, एक बार आप स्टार्ट करिए, फिर एक टाइम के बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, यस ये दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इस पे मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अपन लेटर स्टेज के लिए रख सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अवॉइड यूजिंग कैलकुलेटर। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब बात की है, जब क्लास में हम लोग डील करते हैं, और बहुत सारे लोग फिर ये दलील भी देते हैं कि नहीं कैट में तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों मना कर रहे हैं। देखिए, कैट में जो कैलकुलेटर आपको मिलता है, पहली बात तो कैट में कैलकुलेटर मिलता है, बट बाकी एग्जाम, इफ़ यू आर टारगेटिंग जैट, इफ़ यू आर टारगेटिंग एनमैट, अगर आप सिम्बोसिस का टेस्ट भी टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे आपको कैलकुलेटर्स नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपको कैट में कैलकुलेटर मिल रहा है तो वो एक ऐसा कैलकुलेटर जो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है, आपको माउस से यूज़ करना पड़ेगा। यूजुअली जब लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप हैंडआउट से, आप कहीं हार्ड कॉपी मटेरियल से जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो यूजुअली लोग अपने मोबाइल वाला कैलकुलेटर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। उसको यूज़ करना बहुत आसान है ऐसे उंगलियों से, लेकिन जब आप माउस से ऑपरेट करते हैं, जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे कैलकुलेटर यूज करते हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट। तो आप उसके बेसिस पे, जो मोबाइल वाला कैलकुलेटर है उसके बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस आपकी नहीं हो रही है। ठीक है, तो कैट में जो कैलकुलेटर है वो माउस से यूज करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस इज डिफरेंट। आप मोबाइल वाला कैलकुलेटर अगर यूज करना स्टार्ट करते हैं तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। आप कोशिश करिए कि अभी जब आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आप फ्रैक्शंस, परसेंटेज, ये जो शॉर्टकट्स है जो कैलकुलेशन के लिए आपको हेल्प करते हैं डीआई में, इन सब चीज़ों पे आपको काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रैक्शंस, उनके परसेंटेज कन्वर्जन कैसे आप इजीली कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे काम करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी फिलहाल आप कैलकुलेटर्स को अवॉइड करिए स्टार्टिंग में। ओके, डोंट डिले योर मॉक टेस्ट टू कंप्लीट योर सिलेबस। बहुत सारे लोग भी ये बोलते हैं कि अभी तो मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, अभी से मैं क्यों मॉक दूं, मॉक देने के लिए बाद में टाइम होना चाहिए, बाद में देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 40-50%, 50%, 60% ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो डेफिनेटली आपको मॉक स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मॉक्स के एनालिसिस पे ही धीरे धीरे चीज़ें स्ट्रेटेजाइज होंगी कि कौन से टॉपिक्स है जो आपके लिए आसान है, किस में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, कैसे आप सिलेक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब चीज़ों को एनालाइज करेंगे उससे भी सीखेंगे। देखिए, लर्निंग इज अ प्रोसेस, वो एक जर्नी है। ठीक है, एक डेस्टिनेशन नहीं कि वहाँ पे आप पहुँच गए उसके बाद मैं जब जाके उस समय जाके मैं मॉक स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको स्टार्टिंग जब आप प्रिपरेशन करते हैं, बिल्कुल चाहे तो जीरो से ना स्टार्ट करें, बट 20-30-40%, 50% जब आपका सिलेबस हो चुका होता है तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए मॉक्स। और मॉक्स की फ्रीक्वेंसी आपको धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप 1 महीने में 2 मॉक लें, अगले महीने आप 4 मॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, बट एक
पीक टाइम पे जब आप कैट के बिल्कुल पास में होंगे तो आपको वीक में ऑन एन एवरेज 2 मॉक लेने चाहिए, तो उसको मॉक को डिले नहीं करना है, ठीक है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी अगला मॉक देने से पहले पिछले वाले मॉक का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अक्सर ये मिस्टेक लोग करते हैं, मॉक्स देते रहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अनलेस यू एनालाइज द प्रीवियस मॉक, ठीक है, तो आपको मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करना है, उसके बेसिस पे आपने कहाँ मिस्टेक्स की, कौन से क्वेश्चंस का सिलेक्शन आपने गलत किया, क्या ये टॉपिक्स में आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की जरूरत है, क्या इस टॉपिक में आपको कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे आप स्ट्रेटेजी तभी बना पाएंगे जब आपने पिछले वाले मॉक को एनालिसिस करने में टाइम दिया होगा, ठीक है। तो मॉक्स देना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही जरूरी है आपको मॉक्स के एनालिसिस करना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको मॉक्स के एनालिसिस करे बिना अगले मॉक पे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी चीजें थी जिनको आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव सेशंस के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल पे। आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस। विश यू ऑल द बेस्ट।